जा जा के मेरे खलील का पेपर ले ले, आज पता चल जाएगा मेरा खलील कामयाब होता है या तुमने जो बात की है वो सच्ची है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ऊंचे टीले पे बैठ करके बकरियां अपने जानवर मवेशी चरा रहे हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों दीवानों, ये फरिश्ता इंसानी शक्ल बना करके हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जानिब चला है और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के थोड़ा सा दूर हो करके झाड़ियों में बैठ जाता है, जंगल में बैठ जाता है। इंसानी शक्ल इख्तियार की हुई है। नबी के दीवानों, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के दीवानों मस्तानों, हाँ, झाड़ियों में बैठ करके पढ़ना शुरू करता है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला जब किसी बंदे के कानों में अचानक आवाज़ आती है तो बंदा कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी आगे देखता है, कभी पीछे देखता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ऊंचे टीले पे बैठे हुए हैं, अचानक कानों में आवाज़ आती है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, कोई पढ़ने वाला नजर नहीं आता है। करीमा का अलैहिस्सलाम के दीवानों, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उस जानिब चलना शुरू कर दिया है जहाँ से आवाज़ आ रही है। करीमा का के दीवानों, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचते हैं, फरिश्ता देखता है कि तीर निशाने पे लग गया है और वो फरिश्ता झाड़ियों से बाहर निकलता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो अल्लाह के बंदे, क्या तू ही है जो मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहा था? क्या तू ही है जो मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहा था? ये फरिश्ता इंसानी शक्ल में है, कहता है, हाँ मैं ही हूँ, मैं ही अल्लाह का जिक्र कर रहा था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्राहीम खलील फरमाते हैं, वो अल्लाह के बंदे, बड़ी तासीर तेरी जुबान में है, बड़ा खूबसूरत तू मेरे रब का जिक्र करता है, आज तू मेरे रब का जिक्र सुनाना। ये एक मर्तबा फिर पढ़ता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जिक्र कर रहा है, एक मर्तबा करके फिर खामोश। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं, खामोश क्यों हो गया? जिक्र मेरे रब का सुना ला, मेरे अल्लाह का जिक्र सुना ला। फरिश्ता कहता है, पहले तो मैं अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहा था, अब पैसे लगेंगे, अब पैसे लगेंगे, पैसे लूँगा तो अल्लाह का जिक्र सुनूँगा, ऐसे नहीं है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जानवर चल रहे हैं, मवेशी चल रहे हैं, माल चल रहा है, जो लेना चाहता है ले ले, मेरे अल्लाह का जिक्र मुझे सुना दे। ये फरिश्ता मलाइका फरमाते हैं, ये बकरियां सारी मेरे नाम कर दो, मैं अल्लाह का जिक्र तुम्हें सुनाऊंगा। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बकरियां उस फरिश्ते के नाम की हैं। जब फरिश्ते का नाम किया है, फरिश्ते ने फिर पढ़ना शुरू कर दिया है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। एक मर्तबा पढ़ के कहता है कि तुम्हारी कीमत ख़त्म हो गई है, जानवर बकरियां ले ली हैं और जिक्र एक मर्तबा सुनाया, घोड़े ले लिए हैं, जिक्र एक मर्तबा सुनाया, हाँ दुम्बे ले लिए हैं, जिक्र एक मर्तबा सुनाया, सारे का सारा माल ले लिया है, जिक्र सुना रहा है।
सारा माल जब ले लेते हैं फरिश्ता करीम आका के दीवानों फिर खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इब्राहिम खलील फरमाते हैं तू मेरे रब का जिक्र सुनाता नहीं है। ये मलाइका ये फरिश्ता कहता है अब मैं नहीं सुनाऊंगा, तुम्हारे पास ना तो बकरियां हैं, ना तो आपके पास गायें हैं, ना तो घोड़े हैं और ना महबूब के दीवानों ना तो दुम्बे हैं, सारा माल ख़त्म हो गया है, मैं अब नहीं सुनाऊंगा। जो मैं आपको बात करना चाहता हूँ, जो मैं आपको बात सुनाने आया हूँ, इन कानों से नहीं है, दिल के कानों से सुननी है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हद कर दी है और आपने जो बात कही है, कहता है वो अल्लाह के बंदे तुझे कोई छेड़ तो चाहिए होगा, कोई चरवाहा तो चाहिए होगा, मुझे रख ले। मैं आपसे रोटी नहीं मांगूंगा, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगा, मैं आपसे कपड़ा नहीं मांगूंगा, मैं आपसे कपड़ा नहीं मांगूंगा, मैं आपसे जूता नहीं मांगूंगा, मैं आपसे कोई मुतालबा नहीं करूंगा, मैं आपकी गुलामी करता रहूंगा, तेरी बकरियां भी चराता रहूंगा, तेरे जानवर चराता रहूंगा, मवेशी चराता रहूंगा, तू मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाते रहना, मैं तेरी गुलामी करता रहूंगा। तू मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाते रहना, मैं तेरी गुलामी करता रहूँगा। ये अपनी असली शक्ल में फिर फरिश्ता फिर असली शक्ल में आ जाता है, कहता है मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो मलाइका हूँ, मैं तो नूरियों में से हूँ, मैं तो फरिश्तों में से हूँ, मैं तो एक फरिश्ता हूँ। तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आया था, तुम्हारा पेपर लेने के लिए आया था। वो अल्लाह के नबी आपने तो हद कर दी है। मैंने अल्लाह को कहा था या अल्लाह तूने जिसको अपना दोस्त बनाया है, अपना खलील बनाया है, इसलिए वो तेरा जिक्र करता है कि तूने उन्हें माल अता फरमाया है, जानवर अता फरमाए हैं, मवेशी अता फरमाए हैं। न महबूब के दीवानों अल्लाह ने फरमाया है मेरे मलाइका जा मेरे महबूब का और मेरे खलील का इम्तिहान ले ले, पता चल जाएगा तू कामयाब होता है या मेरा खलील कामयाब होता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास माल भी है, जानवर मवेशी भी है, दौलत भी है। हज़रत इब्राहीम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या अल्लाह तूने मुझे माल अता फरमाया है, मवेशी अता फरमाए हैं, हर दुनिया की नेमत से मुझे नवाजा है। या अल्लाह रब्बी हबली मिनस सालिहीन, सालिहीन में से नेकों में से एक बेटा भी अता फरमा, एक बेटा भी अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कुरान पाक में जवाब ही अता फरमा दिया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उन्हें खुशखबरी सुना दी एक अक्लमंद बेटे की। अल्लाह अकबर। रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। जब उस बेटे की विलादत होती है तो बेटा नबूवत का ताज पहन करके इस दुनिया पर तशरीफ़ लाता है और जब दुनिया पर तशरीफ़ लाता है नबूवत का ताज भी पहना हुआ है, फिर पिशानी में नूरे मोहम्मद भी चमक रहा है। मेरे और तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर भी चमक रहा है और ये जो नूर है हज़रत आदम से चला आ रहा था, पुश्त दर पुश्त हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पिशानी में आया, फिर इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पिशानी में आया और उसके बाद फिर चलता चलता मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, विलादत के बाद फिर हुक्म मिलता है
आपकी 2 शादियाँ थी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की। एक बीवी का नाम हज़रत सारा है और एक का नाम हाजरा है। हज़रत सारा बे औलाद थी, उनके पास औलाद नहीं थी। और जब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता फरमाया इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम, तो जब हज़रत सारा देखती तो रश्क करती, रोती, बे औलाद थी। तो फिर हज़रत सारा फरमाती हैं, ऐ इब्राहीम, इस्माईल और हाजरा को दूर जंगल में छोड़ो, दूर जंगल में छोड़ो। इधर हुक्म फरमाती हैं, उधर अल्लाह का हुक्म भी आ जाता है। ऐ मेरे खलील, जो हज़रत साहिबा फरमा रही हैं वो ही कीजिए, आप वो ही करें, इस्माईल और हाजरा को दूर जंगल में छोड़ आएं। अल्लाह का हुक्म आता है तो उधर जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी एक बर्क रफ्तार, तेज़ रफ्तार सवारी लेकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में आ जाते हैं। ऐ इब्राहीम, अल्लाह ने मुझे भेजा है, ये सवारी ले जाओ मेरे खलील की बारगाह में और इब्राहीम, इस्माईल और हाजरा को सफ़ा और मरवा की वादी में ले जाओ। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को सवारी पे चढ़ाया, सवारी पे सवार किया है। और नबी के ग़ुलामों, ये सवारी ऐसी सवारी है जहाँ उसकी नज़र पड़ती है वहाँ उसका कदम पड़ता है। नबी के ग़ुलामों, ये सवारी जा रही है सफ़ा और मरवा की सरज़मीन पे जब पहुंचती है और बियाबान जंगल में जब पहुंचती है, वादी ज़ी ज़र्रा में जब पहुंचती है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ इब्राहीम, मंशा-ए इलाही यही है, अल्लाह का हुक्म यही है कि इन्हें यहाँ छोड़ दिया जाए। करीमा का के दीवारों, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा को वहाँ ठहराया है। एक पानी का बर्तन दिया है, एक पानी का मशकीज़ा दिया है जिसमें पानी है, और एक थोड़ी सी खजूरें भी अता की हैं। वापस आने लगे हैं। जब वो वापस आने लगे हैं, हज़रत हाजरा पीछे से आवाज़ देती हैं, ओ अल्लाह के नबी, हमें इस जंगल में कहाँ छोड़ कर जा रहे हो जिसमें न साया है, न शजर है, न परिंदे हैं, कुछ भी नहीं है। जंगल बियाबान में हमें कहाँ छोड़ कर जा रहे हो। हज़रत इब्राहीम पीछे मुड़ करके कहते हैं, ऐ हाजरा, मैं अपनी मर्जी से छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ, ये हुक्म इलाही है, मैं अपनी मर्जी से नहीं छोड़ कर जा रहा, ये अल्लाह का हुक्म है। ऐसी बीवी होनी चाहिए, आजकल की बीवी हो, एक छोटी छोटी बातों पे गिले शिकवे करना शुरू कर देती हैं, छोटी छोटी बातों पे मेके जाने की धमकियां देना शुरू कर देती हैं, छोटी छोटी बातों पे तलाक लेने के मुतालबे हो जाते हैं। करीम आका के दीवानों, अम्मी हाजरा के जुमले सुनिए ना। अम्मी हाजरा फरमाती हैं, ऐ इब्राहीम खलील, अल्लाह के नबी, खैर से जाइए, यहाँ उल्टा है। करीम आका के दीवानों, दुआ तो इब्राहीम को देनी चाहिए थी। क्यों कि जंगल में छोड़ कर जा रहे हैं, वादी ज़ी ज़र्रा में छोड़ कर जा रहे हैं, जंगल में छोड़ कर जा रहे हैं। इब्राहीम को दुआ देनी चाहिए थी। जिसको जंगल में छोड़ कर जा रहे हैं वो अम्मी हाजरा दुआ दे रही हैं, इब्राहीम खैरियत से जाइए, सलामती से जाइए, अल्लाह तुम्हारी कदम कदम पे खैर फरमाए। करीम आका के दीवानों, अम्मी हाजरा फरमाती हैं, जैसे अल्लाह ने हमें यहाँ ठहरने का हुक्म दिया है, हमें उस अल्लाह पर यकीन है, हमें उस अल्लाह पर भरोसा है, वो कभी हमें ज़ाय नहीं फरमाएगा, वो कभी हमें कोई परेशानी नहीं आने देगा, वो कभी हमें कोई तकलीफ़ नहीं आने देगा।
हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम वापस चले जाते हैं। वक़्त गुजरना शुरू हो जाता है। 3 दिन गुजर गए हैं, पानी ख़त्म हो गया है, खजूरें ख़त्म हो गई हैं, प्यास की शिद्दत जब हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को सताती है, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पानी की तलाश में कभी मरवा पर जाती हैं, कभी सफ़ा पर जाती हैं, चक्कर लगा रही हैं, पानी मिल नहीं रहा है। 7 चक्कर लगाती हैं, 7वें चक्कर के बाद मायूस होकर के वापस आती हैं। क्या देखती हैं? हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर मार रहे हैं। जब ज़मीन पर एड़ियाँ लगती हैं, वहीं से पानी का चश्मा उबल रहा है, पानी का चश्मा उबल रहा है। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पानी को पत्थरों की ओर से रोक रही है, पत्थर रख रख के रोक रही है, पत्थर रख रही है, पानी को रोका जा रहा है। और आप साथ फरमाती हैं, ज़म ज़म ज़म, ऐ पानी ठहर जा, ठहर जा। मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, जो नूर हज़रत इस्माईल के पेशानी में चमकता था, वो नबी फरमा रहे हैं, अगर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप पानी को ना रोकती, ये पानी पूरी रूए ज़मीन पर फैल जाता। ये हज़रत हाजरा का एहसान है हम पर। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पानी को रोका और वो पानी वहीं रुक गया। अगर आप ना रोकती, ये पानी पूरी रूए ज़मीन पर फैल जाता। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपने भी पानी पिया, अपने बेटे इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को भी पानी पिलाया है। और वक़्त गुज़रता गया है, गुज़रता गया है, गुज़रता गया है। करीम आका के दीवानों, वो भी वक़्त आया, 12, 13 या गालिबन 16 साल की उम्र है। करीम आका के दीवानों, हुक्म होता है, क़ाल इन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है। ख्वाब में हुक्म होता है, ऐ इब्राहीम, मेरी बारगाह में वो चीज़ कुर्बान करें जो आपको हर चीज़ से ज़्यादा पसंदीदा है, जो आपको हर चीज़ से ज़्यादा महबूब है, वो मेरी बारगाह में कुर्बान करें। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पहले दिन तो 100 ऊँट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिए। फिर दूसरे दिन फिर ख्वाब आ गया, फिर 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। तीसरे दिन फिर ख्वाब आया गया, ऐ इब्राहीम, हमने कहा वो चीज़ कुर्बान करो जो आपको हर चीज़ से ज़्यादा महबूब है, हर चीज़ से ज़्यादा पसंदीदा है। हज़रत इब्राहीम ने सोचा, वो तो मेरा बेटा ही हो सकता है, और तो कुछ नहीं है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उस वादी अज़ीज़रा में आते हैं और आकर के हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको फरमाते हैं कि बेटे की तैयारी करवा दो, सुरमा भी पहना दो, कपड़े भी नए पहनवा दो, हमने एक दोस्त के यहाँ जाना है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, दोस्त कौन था? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ही जवाब दे दिया, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, हमने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया है। दोस्त से मिलने जा रहा है, दोस्त से मुलाकात करने जा रहा है। और इस मौजूदा ज़माने में आज देखें, बाप कोई सऊदी अरब में कमाने जाता है, अगर उसका बेटा पैदा हो जाए तो वहाँ से कोई खिलौने लेके आता है, चीज़ें लेके आता है, खुशी होती है उसको। इधर भी देखेंगे, सफ़ा और मरवा की वादी है, सफ़ा और मरवा की सरज़मीन है। ये खिलौने नहीं है, एक रस्सी हाथ में पकड़ी हुई है और एक छुरी हाथ में पकड़ी हुई है। और जब तैयारी हो जाती है तो
रस्सी और छुरी साथ लेते हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मना की वादी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का सफ़र हो रहा है। जब शैतान ये मंज़र देखता है, शैतान कहता है इससे अच्छा मौका और मुझे नहीं मिलेगा इसको रोकने का। ये शैतान हज़रत हाजरा की बारगाह में आता है, आकर के कहता है अय हाजरा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहीम कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम्हारे बेटे को इब्राहीम कहाँ लेकर जा रहे हैं? अय अम्मी हाजरा, तेरी अज़मत पे कुर्बान जाऊँ। अम्मी हाजरा फरमाती हैं अय बुजुर्ग की शक्ल में आया है, लिबास सफ़ेद पहना हुआ है, दाढ़ी भी सफ़ेद है, हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है। शैतान ने बुजुर्गों की शक्ल इख्तियार करके आया है। अम्मी हाजरा फरमाती हैं अय बुजुर्ग, मेरा बेटे को इब्राहीम जो है वो अपने दोस्त के यहाँ लेकर जा रहे हैं। ये शैतान कहता है ना ना ना, तेरे बेटे को इब्राहीम ज़िबा करने जा रहा है। हज़रत हाजरा फरमाती हैं अय पागल, क्या तू पागल तो नहीं हो गया? कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है, कोई बाप भी अपने बेटे को कुर्बान करता है। नबी के गुलामों, इस शैतान के पास कोई जवाब भी नहीं था। ये कहता है इसको रब का हुक्म समझते हुए अपने बेटे को लेकर जा रहा है। हज़रत हाजरा फरमाती हैं मैं समझ गई ये कोई रहमान वाला नहीं है, ये शैतान मक्कार है। हज़रत हाजरा कंकर उठाती हैं, 7 कंकर उठा करके उस शैतान मक्कार को मारती हैं, मार के फिर उसको भगा देती हैं। शैतान जब देखता है मेरा बस यहाँ नहीं चला है, हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में जाता है और जा कर के कहता है अय इस्माईल, तुम्हें पता है कि तुम्हारा बाप तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है? करीमा का अलैहिस्सलाम के दीवानों गुलामों, हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा बाप इब्राहीम मुझे अपने दोस्त के यहाँ लेकर जा रहा है। ये शैतान कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल करने के लिए, तुम्हें ज़िबा करने के लिए जा रहा है। नबी के गुलामों, हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय पागल, क्या कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है? और मैं वो बेटा हूँ जो अकेला हूँ, मैं वो बेटा हूँ जो दुआएं मांग मांग के लिया गया हूँ। नबी के गुलामों, हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं मैं तो वो बेटा हूँ, अकेला बेटा हूँ, अकलौता बेटा हूँ। ये शैतान कहता है इसको रब का हुक्म समझ के इब्राहीम तुम्हें ज़िबा करने जा रहा है। नबी के गुलामों, इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम समझ गए ये भी शैतान है, ये कोई रहमान वाला नहीं है। आपने 7 कंकर उठाए और उस शैतान लाइन को मारे, भगा दिया। जब हज़रत हाजरा की बारगाह में बस नहीं चला है, हज़रत इस्माईल की बारगाह में बस नहीं चला है, फिर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में आता है। आकर के कहता है क्या तुम एक ख्वाब को सच्चा समझ रहे हो, एक ख्वाब को सिद्क समझ रहे हो? ये ख्वाब झूठे भी तो हो सकते हैं। नबी के गुलामों, हज़रत इब्राहीम भी समझ गए ये झूठा शैतान है, लाइन है। आपने भी कंकर उठाए हैं और शैतान लाइन को मारे हैं। इन तीनों की ये आदा मेरे रब को इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है। आज हाजी हज करने के लिए जाते हैं, आज हाजी हज करने के लिए जाते हैं, जब तक सफ़ा और मरवा के चक्कर नहीं लगाते उनका हज कबूल नहीं होता। जब तक शैतान को कंकरियां साथ साथ नहीं मारते हैं इनका हज कबूल नहीं होता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों दीवानों, ये दुआ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की है। वादी मना के अंदर जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं और पहुँच करके अपने बेटे को फरमाते हैं अरे मेरा बेटा, अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा
ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बेटे, मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ। एक बात, एक मसला समझते चलिए, जो नबी का ख्वाब होता है वो कभी झूठा नहीं होता। तेरे मेरे जैसे इंसान का ख्वाब झूठा हो सकता है, नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता। आप फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा है, मुझे हुक्म मिला है कि अपने बेटे को मेरी बारगाह में कुर्बान कीजिए। फंजुर मादा तरा, ऐ मेरे बेटे तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। इधर तवज्जो करें। ये साल के बाद ये मुबारक दिन आता है, तो तवज्जो इन कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनना है, बड़ा मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। आप फरमाते हैं ऐ मेरे बेटे तुम्हारा क्या इरादा है। बेटा ये कह देता कि अब्बा जान, बेटा सर झुका लेता। ये भी बहुत बड़ी बात थी यार, सर झुका लेता। ये भी रज़ामंदी में आता है, सर झुकाना भी। बेटे ने सर भी नहीं झुकाया, और बेटे ने ये भी नहीं कहा कि अब्बा जान मुझे ज़बा कर लीजिए, मैं राज़ी हूँ। नहीं, कुरान पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर। ऐ महबूब के दीवानों, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, ऐ मेरे अब्बा जान जो करना है कर गुज़रिए। सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। जो करना है कर गुज़रिए, इंशाअल्लाह मुझे तुम सब्र करने वालों में से पाओगे। मुझे तुम सब्र करने वालों में से पाओगे, सब्र करके दिखाऊंगा। करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी निकाली, रस्सी निकाली। उसके बाद फिर बेटे को लिटाया, हाथ बांध दिए, पाँव भी बांध दिए। जब लिटाया गया तो हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ बाबा जान मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं तड़पूंगा। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बेटा क्या कोई इरादा बदल तो नहीं गया। आप फरमाते हैं, ऐ मेरे बाबा जान मुअर्रिख लिखेगा, लिखने वाला लिखेगा कि बाजू बांध दिए गए थे और पाँव भी बांध दिए गए थे। बाप ज़िबा करना चाहता था, बेटा ज़िबा नहीं होना चाहता था, तो बाप ने ज़बरदस्ती ज़िबा किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब्बा जान मेरे हाथ भी खोल दीजिए, मेरी आँखों से पट्टी भी उतार दीजिए, मेरे पाँव भी खोल दीजिए, मैं नहीं तड़पूंगा, सब्र करके दिखाऊंगा, सब्र करके दिखाऊंगा। करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, गुलामों, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिशानी के बल बेटे को लिटाया और छुरी तेज़ की हुई है। छुरी जब गर्दन पे रखी है, चलाने लगते हैं, छुरी चलती नहीं है, चलने का नाम भी नहीं लेती है। करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, गुलामों, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोशिश कर रहे हैं, छुरी नहीं चलती है। और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पास पड़े पत्थर पे छुरी को मारते हैं। तेज़ करने के लिए छुरी उस पत्थर के 4 टुकड़े कर देती है और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुरी से मुखातिब होते हैं, ऐ छुरी तू काटती क्यों नहीं है? पत्थर कितना सख्त है, उसके आपने 4 टुकड़े कर दिए हैं और मेरे बेटे की गर्दन जो है वो मेरे महबूब के दीवानों वो नरम है, काटती नहीं है। वजह क्या है? छुरी
को अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने की ताकत अता फरमाई है। छुरी कहती है, ऐ इब्राहिम खलील, मुझे रब रोकता है, तू चलने का हुक्म देता है, मुझे बताओ ना मैं रब रहमान की मानूं या तुम्हारी बात मानूं। करीमा का अलैहिस्सलाम के दीवानों गुलामों, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, आए छुरी तेरा काम तो काटना था। छुरी कहती है, आए इब्राहीम आग का काम भी तो जलाना था, और जिस रब ने आग को जलाने से रोक दिया था, आज उसी ही रब ने मुझे काटने से रोक दिया है। करीमा का अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को बहुत बड़ी ताकत अता फरमाई होती है। हज़रत इब्राहीम जोश में आए हैं, छुरी को तेज किया है, फिर अपने बेटे को ज़िबा करने लगते हैं। करीमा का के दीवानों, और ज़िबा हो जाता है। हज़रत इब्राहीम जब आंखें खोलते हैं, वो ज़िबा होने वाला बेटा नहीं है, वो ज़िबा होने वाला दुम्बा है। ज़िबा होने वाला बेटा नहीं है, ज़िबा होने वाला दुम्बा है। और साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका के सरदार भी खड़े हैं। हज़रत जिब्राईल का खड़ा होना ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी इजहार कर रहा था। और जब ये मंज़र देखा है, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और साथ खड़े इस्माईल ने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। साथ खड़े जिब्राईल ने पढ़ा, वलिल्लाहिल हम्द। और ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का जब वक़्त आया तो वहाँ दुम्बा आ गया। ये एक मैं आपको एक मैसेज देने लगा हूँ, इन कानों से नहीं है, दिल के कानों से सुनना है। जब हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वक़्त आया तो वहाँ दुम्बा आ गया, और ये नूरे मोहम्मद हज़रत इस्माईल की पेशानी में चमक रहा है। ये नूरे मोहम्मद भी तो आगे चलाना था ना रब ने। तेरे और मेरे नबी को भी तो तख्लीक फरमाना था ना, पैदा फरमाना था। हज़रत इस्माईल की कुर्बानी के वक़्त दुम्बा आ गया, फिर मेरे और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आपने एक मन्नत मानी, या अल्लाह तुम मुझे 10 बेटे अता फरमा, एक बेटा मैं तेरी बारगाह में कुर्बान करूँगा। 10 बेटे अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए। जब 10 बेटे अता फरमाए तो एक दिन आया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 10 बेटों को बुलाया, अरे मेरे बेटियों, मैंने एक मन्नत मानी थी अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मुझे 10 बेटे अता फरमा, मैं तेरी बारगाह में एक कुर्बान करूँगा। कौन कुर्बान होना चाहता है? सारों ने हाथ खड़े कर दिए, 10 के 10 बेटों ने हाथ खड़े किए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं ये नहीं करूँगा, कुरानदाजी करते हैं, जिसका नाम निकल आया मैं उसको कुर्बान करूँगा। जब कुरानदाजी की जाती है, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका नाम निकल आता है। उधर ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मद चमक रहा है, और इधर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी में भी नूरे मोहम्मद चमक रहा है, नाम इनका निकल आता है। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वक़्त आया, आसमान काँप रहा था, फरिश्ते ये कह रहे थे, या अल्लाह ये कोई क़यामत तो नहीं आने वाली,
अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तियों, तुम भी तो कहते थे या अल्लाह इन बंदों को बना के तू क्या करेगा, हम तेरी इबादत करते हैं, आज मंजर देखो। तो जब यहाँ वक़्त आया है, फिर फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह इस अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मोहम्मद चमक रहा है। फिर वही मंजर आ गया कुर्बानी का, लोग सारे इकट्ठे हो गए, अय अब्दुल मुत्तलिब इसको कुर्बान ना करो, किसी और को कुर्बान कर दो। फिर मसला पूछा गया, किसी ने फरमाया कि 10 ऊँट कुर्बान किए जाएं, 10 दफ़ा कुरानदाजी डाली जाए। जब ऊँटों के नाम कुरा निकल आए तो फिर ऊँट कुर्बान किए जाएं। कुरानदाजी डाली गई, हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकलता है, फिर भी हज़रत अब्दुल्ला का 10 दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला। आप तैयार हो गए जोश में, मैंने इसको कुर्बान करना है, अल्लाह की बारगाह में मैंने इसको कुर्बान करना है, अपनी मन्नत पूरी करनी है। तो फिर आप मान गए, चलो ठीक है, अब ऊँटों का नाम निकल आया है, फिर 3 दफ़ा डालते हैं, अगर 3 ही दफ़ा ऊँटों का नाम निकला तो फिर मैं ऊँट कुर्बान कर दूँगा, इसको बचा लूँगा। हज़रत अब्दुल्ला को मैं कुर्बान नहीं करूँगा। 3 दफ़ा कुरानदाजी फिर की, 13 दफ़ा हुई कुरानदाजी, तो ऊँटों का नाम निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँट कुर्बान किए। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के अब्बा जान बच गए, और ये कुर्बानी का सिलसिला हज़रत इस्माइल से चला, हज़रत अब्दुल्ला तक पहुँचा, और आगे चलते हैं हज़रत अब्दुल्ला से आगे निकल गया, और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे और तुम्हारे नबी की आल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन तक पहुँचा है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन तक जब पहुँचा है, इमाम हुसैन ने अपना सर नेज़े पे रखा के, सर कलम करा के सजदे में रख के ये बताया है कि कुर्बानी मैं अदा कर रहा हूँ। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कुर्बानी का हक़ अदा किया है, और ये दीन बचाने के लिए हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपना सर नेज़े पे रखाया। और यजीद ये कहता था कि मैं जीत गया हूँ। करीम आका के दीवानों, ये जुमला सुनने वाला है। और एक बंदा ये कह रहा था कि सरे हुसैन आज भी बुलंद है, नेज़े की नोक पे है, और नेज़े की नोक पे इमाम अली मकाम का सर जो है वो कुरान की तिलावत कर रहा था, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यजीद को किसी ने कहा था, आज तू बता तेरा नाम जिंदा है या उसका नाम जिंदा है। यजीद का नाम मिट गया, तशख़्ख़ुस मिट गया। यजीद का नाम लेने वाले कभी इधर छुप छुप के नाम लेते हैं, कभी इधर छुप छुप के नाम लेते हैं, और हम हुसैन वाले जो हैं सामने खड़े होके या हुसैन या हुसैन या हुसैन की सदाएं लगाते हैं। तुम्हें इस दुनिया पे यजीद की कब्र नहीं मिलेगी। यजीद का नाम नहीं मिलेगा आपको। हमने खादिम हुसैन रख लिया नाम, गुलाम हुसैन रख लिया नाम, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से जुड़ता हुआ नाम है। कोई ऐसा बंदा कायनात में आपको नहीं मिलेगा जिसका नाम यजीद से जुड़ता हो। क्यों? हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन काम भी ऐसा कर गए हैं, जहाँ भी हुसैन का नाम लिया जाता है कुफ्र कांप जाता है। आज भी इस दौर में इम्तिहान है तुम्हारे लिए, इम्तिहान है। कोई पीपल पार्टी की सूरत में आया हुआ है, कोई तहरीक इंसाफ की सूरत में आया हुआ है, कोई नून लीग की सूरत में आया हुआ है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, कोई बंदा मुझे बता दे कि इमरान खान ने दीन की बात की हो, कुरान और सुन्नत की बात की हो, और जरदारी ने दीन की बात की हो, कुरान और सुन्नत की बात की हो, तेरे और मेरे नबी के चर्चे को बुलंद करने की बात की हो, और
नवाज शरीफ ने तो हद ही कर दी, इसने मिर्ज़इयों को अपना बहन भाई कह दिया। मिर्ज़ई ऐसे हैं जिन्होंने झूठा नबुव्वत का दावा किया हुआ है। करीमा का अलैहिस्सलाम के उलमा, आज हमें जागना होगा कि हम खड़े कहाँ हैं। कब्र में सवाल होगा कि आप